क्या हुआ जब दुर्योधन बर्बरीक को मारना चाहा। दोस्तों, क्या हुआ जब साधना में लीन बर्बरीक को दुर्योधन ने कायरता से मारने का प्रयास किया। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह धर्म अधर्म तब तक और नियति के टकराव की महान गाथा है। और इसी महागाथा में वर्णित है एक ऐसा योद्धा जिनका नाम आते ही पूरे महाभारत की दिशा बदलती दिखाई देती है। और इसी महाभारत में एक ऐसा भी पात्र है जो हार की कगार पर ना आए, वह अपने षड्यंत्रों को रचने से भी पीछे नहीं हटा। आज हम आपको सुनाने वाले हैं महाभारत की एक ऐसी कहानी जिसका वर्णन बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे संस्कृत और इतिहास से जुड़ी अनसुनी कहानी और तथ्यों से जुड़े रहने के लिए वीडियो लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना उस समय की है जब श्री कृष्ण के लाख समझाने के बाद भी दुर्योधन ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ और यहाँ तक कि 5 गांव देने से भी मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने भरी सभा में महाभारत का ऐलान किया और महाभारत का युद्ध धीरे धीरे करीब आने लगा। लेकिन दोस्तों, जहां कौरवों की सेना में गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने साक्षात इंद्र को युद्ध में परास्त किया था, वहीं पांडवों के पक्ष में पांडव समेत केवल कृष्ण थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में किसी भी परिस्थिति में हथियार न उठाने का निर्णय लिया था। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता था कि कौरव सेना आसानी से पांडवों को परास्त कर देगी, पर ऐसा नहीं था। पांडवों के पक्ष में एक ऐसा योद्धा था जो दुर्योधन के हस्तिनापुर के सम्राट बनने के सपने में अड़चन डाल सकता था, और वह था भीम पौत्र बर्बरीक। एक ऐसा योद्धा था जो अकेला होते हुए भी पूरी महाभारत को केवल कुछ ही क्षणों में समाप्त करने का सामर्थ्य रखता था। और समय के साथ यही योद्धा दुर्योधन की आंखों में खटकने लगा, क्योंकि दुर्योधन को लग रहा था कि बर्बरीक भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र है और वह हर परिस्थिति में पांडवों का ही साथ देगा। अपने सपने के बीच में बर्बरीक को बड़ा बनते देखा दुर्योधन ने एक अत्यंत कायरता भरा निर्णय लिया। उसने मामा शकुनी से जाकर कहा कि बर्बरीक नामक पहाड़ को अपने मार्ग से हटाने का उपाय पूछा और शकुनी से बोला, मामा, मुझे नहीं लगता कि हमारी सेना में कोई भी ऐसा है जो बर्बरीक को बिना छल के मार सकता है। तब मामा शकुनी ने कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताऊंगा जिससे तुम उसका हत्या कर सकते हो। दुर्योधन ने शकुनी से उपाय जानने की चेष्टा जाहिर की। तब शकुनी ने कहा, बर्बरीक को कुरुक्षेत्र में मारना संभव नहीं है, क्योंकि उसे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके कारण उसे तभी मारा जा सकता है जब वह निशस्त्र और अचेत हो। यह सुन दुर्योधन ने कहा, मुझे उसे मारने का उपाय बताओ मामा। तब शकुनी ने कहा, दुर्योधन, जल्दबाजी मत करो। बर्बरीक प्रतिदिन वन में एक वृक्ष के नीचे साधना करता है और यही एक अवसर है जब हम बर्बरीक को मार सकते हैं, क्योंकि तब वह अचेत और निश्चित होता है। यह सुन दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हुआ और अगले दिन मामा शकुनी और अपने कुछ सैनिकों के साथ जहां बर्बरीक साधना कर रहा था, दुर्योधन ने अपनी गदा उठाई और बर्बरीक की ओर बढ़ने लगा। वह बर्बरीक को छल से मारने के इरादे से आगे बढ़ रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि दुर्योधन का बढ़ता हर कदम बर्बरीक को उसकी मृत्यु की ओर ले जा रहा है। तभी अचानक एक तीर आया, जिससे टकराकर दुर्योधन की गदा नीचे गिर गई और यह तीर किसी और का नहीं बल्कि अंगराज कर्ण का था। अपने इरादे में पूर्ण न होने पर दुर्योधन ने क्रोधित होकर कर्ण से कहा, तुमने यह क्या किया? मित्र, आज मैं इस बर्बरीक का वध कर कौरवों को विजय की ओर और स्वयं को हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर ले जाता। दुर्योधन की इस बात पर कर्ण ने उसे अनुचित
मार्ग अपनाने के लिए रोका और कहा, मित्र दुर्योधन, बर्बरीक को यहाँ इस परिस्थिति में मारना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आने वाला कल हस्तिनापुर के होने वाले युवराज को कोई ये ना कहे। दुर्योधन और कर्ण की बातें सुन बर्बरीक ने अपनी साधना त्यागी और अंगराज कर्ण को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम अंगराज कर्ण, मैं आपके बारे में जितना सुना था आज आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा पाया, और मैं अपने दादा श्री दुर्योधन के बारे में जितनी निष्ठा और कायरता सुनी थी आज उनको उससे भी ज़्यादा नीच और कायर पाया, जो एक ध्यान में लीन मृत प्राणी पर भी प्रहार करने की कायरता कर सकते हैं। बर्बरीक की इस बात पर दुर्योधन अत्यधिक क्रोधित हुआ, जिसका जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा, अपनी शक्ति का मुझे मत दिखाइए दादा दुर्योधन जी, शक्ति पर आप इतना घमंड कर रहे हैं। मैं कुरुक्षेत्र महाभारत समेत आप और आपकी शक्ति को क्षण भर में समाप्त कर दूंगा। अब मेरी और आपकी भेंट कुरुक्षेत्र में ही होगी। यह कहकर बर्बरीक ने कर्ण को प्रणाम किया और वहां से चले गए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।